अब प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए बता चुके हैं पहले एक्सरसाइज में, मतलब 3.1 में, और उसमें किस प्रकार से ग्राफीय यानी कि विधि से हल किया जाता है, लेकिन शून्यक यानी कि x और y का मान ज्ञात करने नहीं बताए थे। इसका रीजन क्या था कि सिर्फ वहां पर निरूपित करने बोला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग x और y का एग्जैक्टली मान भी निकाल के देखेंगे। तो यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि समीकरण का युग्म बनाना है इस सवाल को देख करके, और उसके बाद उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है, या जो भी दिया हुआ हो उसका वैल्यू को भी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल, 1 नंबर का पहला सवाल लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। टोटल विद्यार्थी की संख्या 10 है, और उसके बाद बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़की की संख्या 4 अधिक है लड़के की संख्या से, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और वो भी ग्राफीय विधि से। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को मान लेना होगा कि लड़की की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो सबसे पहले सॉल्व लिखना है, और उसके बाद लिख दीजिए माना कि लड़की की संख्या x एवं लड़के की संख्या या लड़कों की संख्या y है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखिए पहले लाइन में बोला गया था कि 10 विद्यार्थी ने भाग लिया है गणित की प्रतियोगिता में, पहली प्रतियोगिता में, तो इसीलिए लिखना है अब प्रश्न से। और प्रश्न से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल जो विद्यार्थी की संख्या 10 है, तो लड़के और लड़की की संख्या को अगर जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास 10 प्राप्त होगा। तो लड़की की संख्या यानी कि यहाँ पर ऐसे लिख देना है कुल 10 विद्यार्थी हैं। अब कुल 10 विद्यार्थी हैं तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कुल 10 विद्यार्थी अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं लड़की की संख्या अगर x है और लड़के की संख्या y है तो x प्लस y, मतलब दोनों को मिला देंगे तो 10 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। और पुनः हम लोग जब प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से, तो दूसरा देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर यह भी लिखना होगा हमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इससे हम लोगों का समीकरण क्या होगा, x और यहाँ पर y लिखते हैं, x और बराबर y कर रहे हैं। तो इस स्थिति में देखिए कि लड़की की संख्या अधिक है 4 और लड़का का संख्या कम है, बराबर तो अभी हुआ नहीं है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर करना क्या होगा, देखिए ये 4 कम है और ये 4 ज़्यादा है, अगर इसमें 4 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये y जो था वो 4 कम था, मतलब लड़का 4 कम था, तो इसमें 4 अगर जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगा x माइनस वाई, यानी कि ये पार में जो प्लस में y है इस पार में आएगा तो माइनस में, और बराबर 4 बचेगा, समीकरण 2। अब इन दोनों से हम लोगों को दो दो हल यानी कि ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करके, और उसके बाद फिर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। तो अब जो यानी कि सवाल बनेगा ये ग्राफ के लिए बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय हल, और ग्राफीय हल लिख के और उसके बाद लिख देना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 है, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब y का मान कुछ भी हम लोग रख सकते हैं 1 से 10 के बीच में, तो लिखना है y बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो इसीलिए x बराबर 5 होगा। फिर से y बराबर अगर हम लोग मान लेते हैं कि 6 रख दें रखने पर, तो इसीलिए x बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर हम लोग लिखेंगे 10 घटा 6, इसीलिए x बराबर हमारे पास 4 बचेगा। तो x बराबर 4 प्राप्त होगा। और अब सारणी हम लोग जब बनाएंगे तो सारणी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर
ये x का वैल्यू लिखेंगे, इसमें y का वैल्यू लिखेंगे। तो x का वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पर 5 है। जब y बराबर 5 रखे थे तो y बराबर 5 रखने पर x का वैल्यू 5 निकला, और y बराबर 6 रखने पर x का वैल्यू 4 निकला। ये समीकरण 1 है। अब उसी प्रकार से समीकरण 2 को भी हम लोग हल करेंगे। लिखना है उसी प्रकार समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जब हम लोग चलेंगे तो समीकरण 2 है क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर y प्लस 4 है। अब y बराबर कुछ वैल्यू रख देना है। y के जगह पे अगर हम लोग 2 रखते हैं, रखने पर तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, x बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 2 और प्लस 4 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 6 होगा। और अगर मान लीजिए कि y बराबर हम लोग 0 रख दें, 0 रखने पर अक्सर आप देखे होंगे कि कहीं पे भी जब बनाते होंगे सवाल को या प्रश्न को, इस तरह के सवालों को बनाते होंगे तो x और y बराबर 0 रख दिया जाता है। तो वो भी आसान तरीका है, हालांकि यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं। तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4, इसीलिए x बराबर निकलेगा 4 ही। अब सारणी जो हमारे पास ये दूसरे समीकरण का ज्ञात हुआ वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए y बराबर जब 2 रखे थे तो x का वैल्यू 6 निकला, और y बराबर जब 0 रखे तो x का वैल्यू 4 निकला। ये समीकरण 2 है। अब हम लोगों को ग्राफ इसका खींचना है और उसके बाद फिर हम लोग हल ज्ञात करके देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष ले लेना होगा। यहाँ पर हाथ से खींचने का रिस्क इस बार नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार गलत हो जाता है और उसके बाद हम लोगों को थोड़ा फिर से दोबारा बनाना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं स्केल ले लिए हैं, और स्केल से बनाने के बाद थोड़ा सा सुविधा होगा कि एक बार में हमारे पास सीधा रेखा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हल भी हम लोग ज्ञात करेंगे तो वो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से किस बिंदु पे कट रहा है। ठीक है, तो ये x अक्ष के लिए लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हैगा वो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x डैश होगा, यहाँ पर y डैश और यहाँ y, और ये 0। और उसके बाद फिर देख सकते हैं समीकरण 1 के लिए जब हम लोग लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 6 तक वैल्यू है, अधिकतम 6 तक वैल्यू है। तो अधिकतम हम लोग लिखेंगे 6 तक या 10 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से ले लिए हैं। इधर -1 ले लेंगे, इधर भी -1, और ऊपर में 1 2 3 4 5 6 ले लिए हैं। चलिए अब आगे हम लोग इसका बिंदुओं का निरूपित करेंगे। तो 5 5 है सबसे पहले समीकरण में, देखिए x में भी 5 और y में भी 5। तो इधर से अगर हम लोग 5 जाएंगे और इधर से भी 5 जाएंगे तो इस बिंदु पे यहाँ पर कट जाएगा एक दूसरे से, और यही बिंदु 5 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 5। दूसरा जो बिंदु है 4 6 है, तो x में 4 और y में 6। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं इसको लेके, और इधर से यहाँ आते हैं तो ये बिंदु लगभग यहाँ पर होगा। तो ये 4 6 हो गया, 4 6। और इस प्रकार से जब इसको मिलाइएगा आप ग्राफ को, ये दोनों बिंदुओं को जब लाइन खींच के यानी कि मिला दीजिएगा तो ये कुछ इस प्रकार से रेखा खींचा जाएगा। और इसमें हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरा समीकरण जो है, देखिए दूसरा समीकरण में x बराबर 6 है, y बराबर 2 है। x में जब 6 लेंगे तो y में 2 लेना होगा। इस तरह से कुछ यहाँ से देखिए जाएगा ये बिंदु पे, यानी कि ये प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, दूसरा अब बिंदु हम लोग लेंगे 4 0। तो x में 4 है और y में 0 है। तो y में देखिए यहीं पर 0 है, इस जगह पर, इसके सीधे में जाएंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 0, और ये जो है 6 2 होगा। और इन दोनों बिंदु को भी आपको मिलाना है सेम उसी प्रकार से। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत हालांकि नहीं है, आप अच्छे से बनाइएगा इसको। और ये समीकरण का जो आलेख होगा ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार, यानी कि समीकरण जो होगा x माइनस वाई बराबर 4 होगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस जगह पर ये जो कटान बिंदु है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि y में जो है, y में गया यानी कि 3, और x में जो है, x में देख सकते हैं कि 7 के
समीप गया है। तो यानी कि ये जो वैल्यू होगा इस जगह पर 7,3 यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कि हम लोग देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा इस जगह पर कि x जो है हम लोग माने थे लड़कियों की संख्या और y जो है वो माने थे लड़कों की संख्या। तो ये हो गया x और ये हो गया y। मतलब ये लड़कियों की संख्या 7 हो गया और लड़की की संख्या 3 हो गया। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 7 और 3 को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल 10 विद्यार्थी हो जाता है। और अगर 7 में से 3 को घटा देते हैं तो 4 यानी कि कम भी है, एक तरह से देख सकते हैं 4 बचेगा, मतलब 4 कम भी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 कम है। तो इस प्रकार से यानी कि ये सवाल का पूरा हल प्राप्त हुआ हमें और ग्राफीय विधि से हम लोग हल ज्ञात किए कि x और y का मान क्या होगा।